चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश तक आ गए थे। चलिए क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं। ये युक्ति पब्लिकेशन का वन लाइनर है, सभी चैप्टर वाइज वन लाइनर दिया गया है। आप इसको रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। चलते देख लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश का। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत याद आया था? हुएनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने फिर किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया। चलते आगे देख लेते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। चलते आगे देख लेते हैं। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर, जो अभी हरियाणा में। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। प्रूडेंस रेस के साथ बने रहे फ्रेंड्स। ये हम वन लाइनर जितना भी होगा सभी बुक से कराते रहेंगे। ये बुक खत्म होगा फिर दूसरा बुक कोई नया लाएंगे। चलते शुरू करते हैं। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी युग की रचना। क्या है? सी युग की रचना है। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक था। इसने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। कहाँ का निवासी था यह? थानेश्वर का। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में एक संबंध का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संबंध का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संबंध कुषाण ने वंशक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। यदि शक संबंध 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में जुड़ जाएगा। 556 प्लस 78 634। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में नहीं थे? कल्हण की। चलते आगे देख लेते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। कौशे शब्द रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यनत। भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यनत। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चीनी लेखक भारत का किस नाम से उल्लेख करते हैं? यनत। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ कहाँ है? याद रख लीजिएगा फ्रेंड, चार मठ कहाँ कहाँ है? ज्योति मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। कौन है? ज्योति मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। चलते हैं प्राचीन भारत से विविध देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। चलते आगे देख लेते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश लेखक है नारायण पंडित। अब पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। तक्षशिला किसके बीच है? सिंधु व झेलम के बीच। चलते आगे देख लेते हैं। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन था। किसने किया था भागवत गीता को अंग्रेजी में? चार्ल्स विल्किंसन ने। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार थे। क्या थे? शिकार था। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। याद कर लीजिए फ्रेंड, चालकोलिथिक युग किससे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास थे। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। चलते आगे देख लेते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। प्राचीन भारत के मार्गों पर मौन है, कौन है? मिलिंद पन्हो स्रोत। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य है। अच्छा है फ्रेंड्स, आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत में तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। किससे होती है? अरिकमेडु से। आधुनिक इस देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। चलते आगे देख लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। किसमें मिलता है? रुद्रदामन के। कौन सा बंदरगाह पोड़ेक्के नाम से द्वीप पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। चलते आगे देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल, चारकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इससे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। मालती माधव के लेखक थे? भवभूति थे। मालती माधव के लेखक भवभूति थे। चलते आगे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त थे। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अजंता एलोरा गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता? कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलते आगे देख लेते हैं। चलते फ्रेंड, मध्यकालीन भारत शुरू हो गया।
इसमें देखते हैं क्या दिया है, पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत। देखते हैं इसमें कितना वन लाइनर दिया गया है, सबको देख लेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? किसको मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों, कौन कौन से, परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। चलते आगे। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने की थी। किसने की? तोमरों ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवत दाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवत दाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। चलते आगे देख लेते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। चलते आगे देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक नाम क्या है? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने किया था? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। इसे एक नया सम्मत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। आगे देख लेते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचना जयदेव किसकी सभा को अलंकृत? लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहा करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। किसने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। अजय पाल संस्थापक थे? अजमेर के। चलते आगे देख लेते हैं। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? त्रैकुटक संबंध। चंदावर का युद्ध 1194 के किनके मध्य? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? जयचंद के। चलते आगे देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा का आकर संबोधित किया? पाल। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा मंदिर में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से था। पुंडरबर्धन भुक्ति अवस्थित थी
उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका था? बुंदेलखंड का था। चंडेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जयसी या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का महोदया। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्र पाल प्रथम के। महेंद्र महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। देखते हैं इसका क्वेश्चन। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य को जाता है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चलते आगे। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लेता था? बातापी कोंडा। बातापी का विजेता की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। चलते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्या को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का विजेता के रूप में? विक्रमादित्य प्रथम। तीनों चालुक्य शासक जिस कारण से तीनों समुद्रों को स्वामी कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम या राजेंद्र चोल था। श्रीलंका विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर थी। पांड्या समाज की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। राष्ट्रकूट समाज के संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। चलते आगे देख लेते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापित कला के द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव के समय। चालुक्य विक्रम संवत का परिचय किसने किया? विक्रमादित्य छठा ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। चलते आगे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल समाज का संस्थापक विजयालय। महाभारत का भारत बैनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजू। क्या कहलाते थे चोल काल में? कुलुंजू।
एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी 800 ईस्वी में। तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति नाम से जाने जाते किस गुफा में? एलिफेंटा गुफा में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य। चलते आगे देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिणी भारत का तक्कोलम युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। चलते आगे देखते हैं। दड़बीर शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चलते आगे देखते हैं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? बीड्स नरसिंह। तुलुप शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। बाबर इसी के समकालीन थे। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? दक्कन का नीरो हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण प्रशासन से। चांद बीवी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीवी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा राज की स्थापना कुली कुतुब शाह ने। चलते आगे देखते हैं। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? नसरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध। देख लीजिए फ्रेंड्स, सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? फिरोज शाह और देवराय के बीच। फिरोज शाह और देवराय के बीच सोनार की बेटी का युद्ध। चलते हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी है। शुरू करते हैं, देखते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। सिर्फ इसका मात्र उद्देश्य था धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद का। दिल्ली सल्तनत की राज दरबारी भाषा थी फारसी थी। चलते देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर सिकंदर लोदी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 की किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध। चलते आगे देख लेते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया?
लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? यवन बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इख्तियारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश। ई यहाँ भी अर्थ सही, यहाँ भी अर्थ सही, इख्तियारी इल्तुतमिश ने। चलते आगे देख लेते हैं। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया? कल्लर ने। हिंदू शाही राजवंश को पंजाब में कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा परिचित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार में विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता है? था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। चलते आगे देख लेते हैं। यात्री यब्बन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था। चलते आगे देखते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आगमन करने वाला था? महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का है। कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। चलते आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री यबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा का घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। अपने आप को खलीफा घोषित किया मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? भारत का दर्पण 11वीं सदी में किताबुल हिंद को। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनबी और अनपाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का था। चलते आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था देवगिरी का। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलबर्नी ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। गुलामों को ज्यादा पसंद करता था। गुलामों का राजा कहा भी जाता है कि किसके अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। गुलामों का शौकीन था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? बख्तियार खिलजी का आगमन। तबकात नासिरी का लेखक? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का द्वार है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती, रक्तिकता यह संस्कृत शब्द है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण दिया था? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात का किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक इसकी स्थापना। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। चलते आगे देख लेते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते आगे देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। इसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी, चांदी तांबा। टका भी चांदी का, ससगनी भी चांदी का, जीतल तांबा का। अमीर को ही कृषि विभाग नामक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद तुगलक द्वारा। अमीर को ही मोहम्मद तुगलक द्वारा। और एक था क्या था? दीवान खैरात फिरोज तुगलक। दीवान खैरात फिरोज तुगलक। अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक। एक कृषि विभाग से था। चलते आगे देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। चलते आगे देख। जवाबित थे। जवाबित क्या थे? राज कानून था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चमत्कृष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। चलते आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल फैलाया था फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ज्यादा नहर अभी कौन से देश में है? पाकिस्तान में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने बहु उपाधि धारण की? तोताए हिंद की। बलबन ने तोताए हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोधी। इसने ही आगरा शहर को बसाया था। इसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। मुस्लिम शासक था, देवी लक्ष्मी का आकृति बना है लेकिन मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का।
किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात एक फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया था? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिनहाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। क्या था? मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? कन्हैया ने। वारंगल में कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला मुबारक खां था। ये शासक था, सुल्तान था मुबारक खां, जो कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न आ जाता था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। नसरुद्दीन खुसरो ने पैगंबर के सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश। इक्ता। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद समानता कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों का किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। सुल्तान कर्मचारियों को दी गई भूमि इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली था। वली। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली था। चलिए फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य आ गया है, ये अगले वीडियो में करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।